मैं हमेशा सोचती रहती थी कि मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से मैं अपने आप को घर के काम के साथ साथ भी बिजी रख सकती हूँ। जब भी मैं ये सोचती थी, मेरे हस्बैंड से बोलती थी, तो क्योंकि घर में कुछ करने से पहले हर हाउसवाइफ को घर की बड़ों की या कि हस्बैंड की परमिशन लेना चाहिए होता है। तो हमेशा ये परमिशन की जगह हम लोगों को ना ही मिलता था, मुझे भी ना ही मिलता था। तो मैं हमेशा सोचती कि मैं क्या ऐसा करूं, कोई मुझे ऐसा कोई काम मिल जाए जो मुझे घर के साथ साथ, घर के काम के साथ साथ भी मैं अपने घर के काम संभालते हुए भी मैं अपना कुछ कर सकूं। तो ये मैं सोचते सोचते एक दिन वेस्टीज का प्लेटफॉर्म हमारे सामने आई। तब जाके मुझे लगा, हाँ यह था जो मैं चाहती थी, जो मुझे कुछ मिले, यही तो प्लेटफॉर्म है जो मेरी मन की जो इच्छाएं थी वो मुझे यहाँ से मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिल मिले तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। किसी ने वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, किसी ने बहुत बर्फ से बढ़िया। पूछा कि आप इतने ठंड क्यों हो? बर्फ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, फिर गर्मी किस बात पे रखूं? फ्रेंड्स, आज मेरी प्रेजेंटेशन की टॉपिक है पोटेंशियल ऑफ ए हाउसवाइफ। एक हाउसवाइफ का संभालना क्या क्या है, पहले मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। A housewife is a woman whose work is running or managing her family's home, caring for her children, buying, cooking and storing food for the family that the need for everyday life. Friends, कुछ इकोनॉमिस्ट के हिसाब से इंडिया में 17% कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी फ्रॉम वुमेन वर्ल्ड की लोएस्ट परसेंटेज है। ये देखते हुए आज हम महिलाएं जीडीपी ग्रोथ के लिए अपने देश को एज ए सिटीजन योगदान दे सकती हूँ। इसके लिए सब महिला मिलके हम कर सकते हैं एक सिंपल सी काम, जैसे कोई भी हाउसवाइफ बिजनेस वुमेन बन सकते हैं बेस्टीज नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ के। एक हाउसवाइफ को जो भी गुण होता है इन बर्न मिलता है, किसी को ना सिखाए भी उनकी अनजानी होती है। वो कैरेक्टरिस्टिक की बात मैं आज करने जा रही हूँ, क्योंकि वो गुण अपने आप में ज्यादा फिट करता है। बेस्टीज बिजनेस के साथ मेरा कहने का मतलब है, बेस्टीज में जो प्रिंसिपल है वो सारे महिलाओं में अनजानी होता है, बाय बर्थ होती है। महिलाएं बेस्टीज बिजनेस में आज बहुत ज्यादा सफल है। इस चीज को आज मैं एक्सप्लेन इसलिए करूंगी क्योंकि ऑटोमेटिक काम हम करते हैं उसको कभी कभी एनालिसिस करना जरूरी होता है, ताकि हमारी एक्टिविटी से दूसरे लोग भी मोटिवेटेड हो सके। दूसरे लोग सबको समझ में आए कौन सी गुण के कारण कोई बार होता है हम महिलाएं इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। जब हम उनको प्रेजेंटेशन देते हैं तो उनको लगता है ये तो बहुत कठिन होता है, हम कैसे किसी को सिखा सकते हैं, हम कैसे इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं, कैसे इतने सारे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो इनको घबराहट होता है। उनको ये सारा चीज पता चलेगा कि ऑलरेडी ये सारे गुण उनके अंदर है, खाली उनको भाषा बदलने की जरूरत है, उनकी अंदर की ताकत को समझना है।
और वेस्टेज से रिलेट करना है, और उसी के कारण आज मेरा ये प्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले मैं आइए उस गुण के बारे में मैं बताना चाहती हूँ जो महिलाओं में सबसे ज्यादा होता है। वो दूसरों के लिए बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक होता है। वेरी गुड। कि जैसे मान लीजिए हमारी पड़ोस में किसी के साथ कोई दुर्घटना घट गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम महिलाएं इस घटना की पड़ोस वालों के लिए, पड़ोसियों के लिए, उसके लिए हेल्प करने के लिए हमेशा जो उनकी परेशानी है उसको निकालने के लिए, परेशानियों से निकालने के लिए हर संभव कोशिश हम करते रहते हैं। जो भी उनकी सिर्फ उस टाइम हम सिर्फ और सिर्फ उनकी परेशानी के बारे में हम सोचते रहते हैं, और कुछ अच्छा कुछ बुरा कुछ भी सोचने से पहले बिना सोचे ही हम उनकी भलाई के लिए लग जाते हैं। दूसरे गुण जो महिलाओं में सबसे और एक है, उनमें से है हम परिवार के खातिर, परिवार वालों के लिए उनके खान पीन, न्यूट्रिशन और जो भी है सारे दिन की जो भी काम है वो एक मैनेजर की तरह हम ऑटोमेटिक मैनेजर बन के कर लेते हैं। और किचन की पूरी देखभाल यानी कि लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट, ये सब हम तरीके से ऐसे ख्याल रखते हैं क्योंकि हम अपने आप से एक मैनेजर की तरह फैमिली में सारे मेंबर की ध्यान रखते हैं। ध्यान कैसे रखते हैं, जैसे कि वेस्टेज सप्लीमेंट से, वेस्टेज प्रोडक्ट से और वेस्टेज के द्वारा ही हम ये रखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं वेस्टेज क्यों और कैसे हम महिलाओं के लिए लाभदायक है। तो मैं एक एक पॉइंट करके मैं बोलती हूँ। जो मेरा पहला पॉइंट है वो है नो डिस्क्रिमिनेशन। हम लोगों को वेस्टेज में कोई नहीं पूछता है कि हम कौन सी बिरादरी के हैं और कौन सी कहाँ से आई है और आर्थिक परिस्थितियां क्या है, और ऐसे उम्र भी यहाँ कोई नहीं पूछता। जैसे कि वेस्टेज में ये सब नहीं होता है, इसलिए हम सब महिलाएं वेस्टेज प्लेटफॉर्म पे अपने बहुत अच्छे तरह सफल भी हो सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं, जुड़ के काम भी कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट विथ होम। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग घर से ही ये वेस्टेज का जो हमारा काम है वो घर से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि घर में काम खत्म करते हुए जो बचे हुए टाइम है अपने हिसाब से उस टाइम पे हम वेस्टेज के काम कर सकती हूँ। नो इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस में किसी इन्वेस्ट की जरूरत नहीं होता है। अगर हम हाउसवाइफ घर में हस्बैंड से पूछ के बिजनेस करना चाहेंगे तो हमेशा आंसर मिलेगी ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कोई भी तैयार नहीं रहता। यहाँ पर हस्बैंड जो घर के सामान के लिए हाउसवाइफ को पैसा देता है, वो हाउसवाइफ खुद से अपने सारे चीज फैमिली की, परिवार की सारे जो जरूरत के सामान है वो हाउसवाइफ ही अपने आप खरीदते हैं। तो कैसे हम यहाँ बिना इन्वेस्ट के बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि जो सामान हम सब वही पैसे से दूसरी दुकान से या दूसरी जगह से खरीदते हैं, वो चेंज करके हम वेस्टेज से लेके भी यहाँ से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा इम्प्रूव फाइनेंशियल स्टेटस। हर घर का एक फिक्स्ड इनकम होता है जो कमाता है घर की मर्द लोग,
जिससे घर की रोजमर्रा की जरूरत मिटती है, काम में आती है। अगर आप एक्स्ट्रा इनकम लाते हैं तो फैमिली की फाइनेंशियल स्टेटस को सपोर्ट दे सकते हैं। वो आप बेसिस नेटवर्किंग मार्केटिंग में भी आके कर सकते हैं, जिसके इच्छाओं को फुलफिल कर सकते हैं। पार्ट टाइम करके भी आज आप इनकम धीरे धीरे बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं, जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलता है। इसके लिए भी हमें डेफिनेटली हम सब हाउस वाइफों को बेस्टिस बिजनेस करना चाहिए। फिफ्थ है हमारा पर्सनल ग्रोथ। हम में ज्यादातर हाउसवाइफ को ये सुनते सुनते हैबिट हो जाता है कि तुमसे इतना भी कम नहीं होता है, तुम ये नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं आता है। या तो हस्बैंड को बोलते हुए सुनाई देती है कि तुम तो हाउसवाइफ हो, वो तो हाउसवाइफ है, वो कुछ नहीं करती है। ये सब बात सुनते सुनते हमारे अंदर से भी आवाज आने लगती है कि बात तो सही है, हम तो कुछ नहीं, हमें तो कुछ नहीं आती है, हमसे कुछ नहीं होगा। नेगेटिव थॉट अपने अंदर जगह बना लेती है। लेकिन आप जब बेस्टिस नेटवर्किंग मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे आएंगे, काम करना शुरू करेंगे, फिर घर से निकलने के साथ साथ आप लोगों से बातें करना, मिलना शुरू करेंगे, फिर आपके अंदर धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आते शुरू हो जाता है। ऐसे करके आप अपनी पर्सनल ग्रोथ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए भी हमें बेस्टिस नेटवर्किंग मार्केट में आना चाहिए। ड्रीम बिल्ड, हमारे यहाँ ज्यादातर हाउसवाइफों को पता नहीं है ड्रीम क्या होता है, सपना क्या होता है, देखना चाहिए और सपने कैसे देखते हैं। महिलाओं को अगर मैं अपनी बात करूं तो कुछ दिन पहले मेरे बिजनेस मीटिंग में मुझे पूछा गया, क्या सुजाता आपका ड्रीम क्या क्या है, आप अपने पास ड्रीम को अपने डायरी पे लिखो, फिर क्या ड्रीम है वो आप पाना चाहते हो, वो ड्रीम आप अपने डायरी पे लिखो। फिर मैं जब ये मुझे पूछा गया तब जाके मुझे अंदर से आवाज आई, हाँ ये तो सही बात है। मैं क्या पाना चाहती हूँ, मुझे लगा मैं क्या पाना चाहती हूँ, मैं सोचने लगी मेरा ड्रीम क्या है। अभी मुझे तो ये सब मुझे पता ही नहीं था। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे ड्रीम, मेरा क्या ड्रीम है वो मुझे पता नहीं था। फिर जब मुझे ये पूछा गया कि अब आपका ड्रीम क्या है, फिर जाके सोचने लगे और मेरा अंदर से जो मेरे ख्वाहिशें, जो मुझे ख्वाहिशें थी जो दब गई थी, जो कहाँ चले गई मुझे नहीं पता। जब मुझे ये पूछा गया फिर मुझे लगा हाँ, मुझे मेरा भी कोई ख्वाहिश है, मेरा भी कोई सपना है जो मैं पाना चाहती हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि बेस्टिस में जब मैं बेस्टिस प्लेटफॉर्म पे आई तब जाके मुझे पता चला मेरा भी कोई ड्रीम है, मेरा भी कोई सपना है जो मैं वो पाना चाहती हूँ। फिर जाके मुझे अभी तो मुझे आगे कोई पूछेगा कि आपके अभी का ड्रीम क्या है, तो मैं बहुत सारे ड्रीम, बहुत सारे लिस्ट, लंबा लिस्ट में बना सकती हूँ। ऐसे तो मुझे लगता है बेस्टिस में आने से हम जो हाउस वाइफ है वो अपने जो ख्वाहिशें है और जो दब गई है वो भी खोल सकती है और सारे के सारे ख्वाहिशात से अपने आप मिटा सकती है या पा सकती है। इसलिए भी हमें बिजनेस में आना चाहिए। फिर है कंट्रीब्यूट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। इसमें मेरा ऐसे ज्यादा कुछ बोलने के नहीं है, क्योंकि मैं बिजनेस करते हुए अभी तो मैं टैक्स पे नहीं करती हूँ, लेकिन हमारी जो मेरे जो ग्रेट 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 मैम है नीलिमा मैम, जो
अपने उनका जो टैक्स पे करने का जो सर्टिफिकेट का जो स्टोरी है ना, मैं हमेशा इसके बारे में सोचती हूँ। और मैं ऐसे भी मुझे लगता है कि अगर मैं भी टैक्स पे कर सकती तो मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट सेक्टर में जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगती। तो मैं अभी ये भी संभव है, यहाँ से वेस्टिज से ये भी संभव है। जो हम सब आपकी हमारी जो अपलाइने हैं, बहुत सारे अपलाइने हैं अभी जो टैक्स पे कर रही है, तो मैं भी एक दिन मैं वेस्टिज से गवर्नमेंट की सेक्टर में वो जो टैक्स पे है वो करके भी कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ। ऐसे करके सभी जो हम लोग महिलाएं हैं काम करके वेस्टिज से, वो काम भी कर सकती है और उनका कंट्रीब्यूशन भी गवर्नमेंट सेक्टरों में दे सकती है। तो लास्ट में मैं ये 2 लाइन बोल के अपना जो प्रेजेंटेशन है वो मैं खत्म करना चाहती हूँ। जो वो लाइन है, जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। थैंक यू।